हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को निश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन यानी जितने भी पूछे गए सवाल हैं इंटीग्रेशन से, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ सभी चैप्टर को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव भी मिलेंगे फ्रेंड्स। और लास्ट में आपको गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना समय को गवाए हुए। कल इसका पार्ट 1 वीडियो हो चुका था, आज ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 और cos x बटा में दिया हुआ है cos x और प्लस में sin x होल dx। फ्रेंड्स, इसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, याद रखेंगे। एक तरीका बता देते हैं और इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन भी बता देते हैं। आपको सिर्फ सवाल नजर आएगा, ऑप्शन मार दीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर और भी देख ले कि 0 से ही π/2 रहे, ठीक है, और यहाँ पे कोस है, अगर ऊपर में साइन दे देते हैं, नीचे में क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स और प्लस कोस एक्स, इस रूप में देखने को मिल जाए। या अगर आपको देखने को मिलेगा 0 से π/2 रूट अंडर tan x और नीचे में वही रूट अंडर tan x और प्लस रूट अंडर cot x। या आपको और भी रूप में देखने को, यानी जो बात ऊपर हो वही बात नीचे उसके साथ उसी से मिलता जुलता हो, ठीक है। यानी कोस है तो साइन हो गया, साइन है तो कोस रहेगा, tan है तो कोट रहेगा, कोट है तो tan रहेगा, साइन कोसेक है तो सेक रहेगा, सेक है तो कोसेक रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब भी आपको देखने को मिले तो बस π/4 मान देंगे आंसर, ठीक है। 0 से π/2 हो और सेम रूप में ऊपर नीचे रूप में लिखा हो। तब कैसे, एक बनाने का तरीका जान लीजिए, इसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जब तक नहीं जानेंगे कंफ्यूजन बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये सवाल है, तो सवाल को आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे। लेट क्या मान लेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो लेट हम i बराबर इतना मान लीजिए, इसको समीकरण क्या करेंगे 1। इसमें एक नियम आप लोग पढ़ते हैं, नहीं आ रहा समझ में हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो छोड़ के भागिएगा कुछ नहीं सीख पाइएगा। बने रहे, कॉन्सेप्ट देंगे फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी हो जाएगा कि जब सवाल किस रूप में रहे तो हमें कैसे बनाना, कौन सा प्रोसेस लगाना है। देखेंगे कि ऊपर भी दिया नीचे भी दिया तो ये स्वतंत्र रूप नहीं होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए लेट मानेंगे, फॉर्मूला देंगे, इसके नीचे उसके नीचे, नहीं कोई ना कोई विधि आपको करना ही होगा। अगर हम नीचे वाला लेट मानते हैं फ्रेंड्स तो ऊपर नहीं आ पा रहा, क्योंकि कोस प्लस साइन, साइन का डिस्क कोस होगा, लेकिन कोस का माइनस साइन होगा जो नहीं दिया होगा, तो लेट मानने से आएगा नहीं। कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, ठीक है, कोई एस के नीचे के नीचे हो भी नहीं रहा है। तब क्या करेंगे, तो ये नियम लगाइएगा कि जो पहला जो समीकरण 1 मान लेंगे। और फ्रेंड्स, एक नियम है कि x बराबर जो है लिखना है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा माइनस थीटा होता है। तो उच्च सीमा π/2 है, निम्न सीमा 0 है और थीटा घटाना, तो थीटा के रूप में x है तो x घटा देंगे, यानी x का मान π/2 और माइनस x हो गया फ्रेंड्स। अब इसमें i बैठाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 0 से π/2 है, यहाँ पे कोस है फ्रेंड्स, तो कोस का कोस और x है तो x का मान क्या बैठाएंगे π/2 माइनस x। नीचे में कोस है तो कोस का कोस π/2 और माइनस x प्लस साइन का साइन x है फ्रेंड्स, तो इसके जगह पे π/2 और माइनस x होल dx का dx। i का 0 से π/2 फ्रेंड्स, ये π/2 मतलब 90 होता है, और आप लोग जानते हैं कि कोस त्रिकोणमितीय पंक्तियां कोई भी 90 में से घटता तो बदल जाता है। तो यहाँ पे कोस है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन x हो जाएंगे, नीचे में आपका क्या हो जाएगा ये साइन हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा होता है, यानी कोस x हो जाएंगे होल dx का dx। समीकरण क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब उसके बाद समीकरण 1 और 2 को दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो समीकरण जो है फ्रेंड्स ये 1 और प्लस 2, यानी आपको समझिए कि सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। तो यहाँ भी i है और यहाँ भी i है, तो i और y क्या हो जाएगा 2i, क्योंकि LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। यहाँ देखेंगे 0 से π/2, यहाँ पे क्या हमारे पास फ्रेंड्स कि कोस x और नीचे में दिया हुआ है कोस x और प्लस साइन x होल dx प्लस इधर में क्या दिया हुआ है 0 से π/2 है और ऊपर में है साइन x और नीचे आ गया आपके पास क्या साइन x और प्लस cos x इंटू dx दिया हुआ। चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं, देखेंगे 2i का 2i हो गया हमारे पास। 0 से π/2 आपको देख रहे हो कि इसमें भी है 0 से π/2, इसमें भी, तो कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा
कि ये और ये बीच में प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारे पास cos x और नीचे में आपका आ जाएगा क्या कि cos x और प्लस में sin x, बीच में प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। ये लिखें dx नहीं लिखें क्योंकि dx इधर कॉमन ले लेंगे। तो इधर में है sin x हमारे पास sin x और नीचे में आ गया आपके पास क्या तो sin x और प्लस में cos x। इसका भी dx है और इसका भी dx है, दोनों के बदले होल dx लगा दिए फ्रेंड्स। 2y का 2y, ध्यान से समझिएगा, एक 4 नंबर में पक्का एक पूछा ही जाता है, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन एलसीएम लेंगे तो 0 से π/2 हो गया, क्या होगा तो cos x और प्लस sin x। फ्रेंड्स ये से पूरा कट गया, क्या बचेगा cos x, ये से कट गया, क्या बचेगा sin x और dx। देखिए ये सेम ही कट जाएगा, कितना बार में कटेगा तो एक बार में। तो 2y का 2y 0 से π/2 यहाँ 1 × dx। अच्छा बताएं, आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक का क्या होता है तो x होगा, ठीक है। अनिश्चित समाकलन है प्लस c हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास निश्चित समाकलन है तो c नहीं लगेगा क्योंकि मान ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 0 से π/2 है, 2y का 2 ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में होता है। तो बैठाएंगे x के स्थान पे π/2 और माइनस s की जगह पे 0। तो 2y का 2y हमारे पास इधर π/2 है। अब यहाँ से i निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये पाई का पाई और 2 नीचे जाएगा तो 2 × 2 करेंगे तो 4, यानी कितना आंसर आएगा तो π/4 आएगा। तो एक बनाने का तरीका जानेंगे, 4-5 नंबर में पूछे जाते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव इस रूप में देखने को मिल जाएंगे, तो आप बंद करके क्या मार देना है π/4 ऑप्शन मार देना, कंप्लीट है। तो चलिए बहुत अच्छी बात, अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन लॉन्ग थोड़ा सा हुआ लेकिन घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अपने दोस्तों यार के पास शेयर कर दें ताकि वो भी सीख जाए और बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगे हुए हैं आप लोग के लिए मैथ सोल्व कराने में, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को छाटा जा रहा है, और आप लोगों के बीच में लाइव क्लास भी जल्दी शुरू होने वाला है साइंस के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि 4 से लेकर के 9 तक √x × dx। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत से विद्यार्थी इस सवाल में गलती कर देते हैं, बहुत छोटा ध्यान समझो। ये 0 से 4 से 9 तक है, x का मान जो होता है लिख सकते हैं, एक को हम √x को क्या लिख सकते हैं तो x का पावर 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि √x का जो होता है ना इंटीग्रेशन फ्रेंड्स, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद रखना होगा 3/2 और 2/3 ये होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर लॉन्ग तरीका जानेंगे तभी आपका शॉर्ट याद रहेगा, शॉर्ट डायरेक्ट रखेंगे तो वो हो गया रटन विद्या, समझा वो विद्या नहीं हुआ। तो समझने का प्रयास करेंगे। इंटीग्रेशन में नियम है फ्रेंड्स कि इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, पावर में जोड़ेंगे, पावर के साथ नीचे लाएंगे, यानी s 1/2 पहले से था, इसमें एक जुटेगा और पावर के साथ नीचे आ जाएगा, यानी पटक दीजिए नीचे। चलिए इधर 4 है, इधर 9 है, एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, और 1.5 का मतलब 3/2 होता है। जैसे एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ 1 का 1, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो 2 और क्या हो 3/2। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि s का पावर 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, इधर 4 से हमारे पास 9 है। ध्यान समझिएगा कि मेन लाइन के डबल नीचे तो चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर 2 और नीचे में 3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर 3/2 और 4 से लेकर के 9 तक हो गया। ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान क्या होता है माइनस में होता है। तो 2/3 का 3 और जो है x की जगह पे 9 बैठाएंगे फ्रेंड्स, तो 9 के पावर 3/2 हो जाएंगे, माइनस का चिन्ह, s की जगह पे 4 बैठाएंगे, 4 3/2 पावर 3 होगा। 2/3 का 3 देखेंगे कि 9 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पहले से पावर है 3/2 फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे 4 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, पहले से 3/2 है, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2/3 हो गया। 3 के पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 9 27 हो गया, ठीक है, यानी 3 को 3 बार गुना करना था, तो 3 3 9 9 27 हो जाएंगे, और 2 को 3 बार करना तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे। चलिए 2/3 के 3, 27 में से 8 जाएगा, 19 बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 19 दूना 38 और बटा में 3। क्या देखें कि 38/3 कहीं ऑप्शन में है क्या? 38/3 ऑप्शन ए में ही है इसका राइट आंसर।
तो अगर ये फ्रेंड्स इतना लॉन्ग तरीका ही हो गया, लेकिन हमको बनाना है क्या, शॉर्ट तरीका। तो हम जान गए थे कि रूट का इंटीग्रेशन होता है 2/3 और 3/2। पावर हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 9 है, नीचे में 4 है, 2/3 है। अब देखेंगे यहाँ पे 9 बैठाएंगे फ्रेंड्स, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 से 2 से 2 कटेगा, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएंगे। और यहाँ पे 4 बैठेगा, तो 2 का स्क्वायर 2 से 2 कटेगा, 2 का पावर 3 बनी 8 हो गया। अब क्या कि 2/3 घटाएंगे, 19 आ जाएगा, 19 दूना 38/3। तो ये शॉर्ट बन गया और ये लॉन्ग बन गया। अगर हम ये प्रोसेस जानते हैं तो ये बहुत ही आसानी से बना लेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट जानेंगे तो ये बड़ा मुश्किल होगा, आप भूल सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे कितना इजी तरीके से सभी बनेंगे, बस आपको खाली समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे गड़बड़ा जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 10 नंबर सवाल दिया हुआ है कि 0 से लेकर के 2 है और दिया हुआ है कि e के पावर x/2 होल dx। क्या होगा इसका, हम लोग जानते हैं कि ex का इंटीग्रेशन जो होता है वो ex ही होता है, ex का dc भी क्या होता है, ex ही होता है, लेकिन थीटा का गुणांक जो होता है वो से नीचे आता है इंटीग्रेशन में। तो फ्रेंड्स ex न दे करके x/2 है, तो ex का ex ही हो गया, यानी ex/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर गुणांक देखेंगे, ऊपर में 1 है तो नीचे में 2 है, यानी 1/2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पावर चला जाएगा पीछे में, कितना 0 से 2। फ्रेंड्स 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और e और x का पावर x/2, ये 0 से 2 है। चलिए मान बैठाते हैं, तो e का ही यहाँ पे 2 बैठेगा फ्रेंड्स इसके जगह पे, तो 2/2 माइनस e, और यहाँ पे 0 बैठेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखेंगे 2 का 2 हो गया, और e 2 से 2 कटेगा तो e के पावर क्या हो गया 1, और e का e अब किसी भी संख्या से 0 पावर भागा देंगे तो 0 ही होगा। 2 का 2 e के पावर 1 है, e हो गया, और किसी भी संख्या का पावर 0 इसका मान 1 होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 2e-1 ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होंगे सारे सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैथ बड़ा सावधानी से बनाना होता है, थोड़ा सा गलती हुआ कि आंसर आएगा ही नहीं, और ये निश्चित है तो इसका आंसर परफेक्ट है कि आएगा ही आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 0 से दिया हुआ है π/4 फ्रेंड्स। क्या है, tan स्क्वायर x इंटू dx। देखिए आप लोग को पहले भी समझा चुके हैं कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां 6 होते हैं, जिसमें कुछ अपवाद है। क्या है अपवाद, कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाता है, बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियों का स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। सेक थीटा इंटू कोसेक, सेक थीटा इंटू टैन थीटा गुना में इंटीग्रेशन बन जाता है, और कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा गुना में इंटीग्रेशन बन जाता है, बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियों का गुना में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। तो कुछ अपवाद होते हैं जिनको आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही बनेंगे, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन बटा कोस में भी होता है, लेकिन साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को बनेगा नहीं स्क्वायर में। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है, तो क्या tan का संबंध सेक से है, क्या होता है tan स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे x -1 हो गया फ्रेंड्स होल dx। चलिए इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र हो गया, अलग अलग हो गए, और इसके स्क्वायर में बन जाता है। तो सेक स्क्वायर x का होता है क्या, tan x, और 1 है फ्रेंड्स, 1 का x हो जाएगा, पावर 0 से π/4। चलिए मान बैठाइए, तो tan का tan x के स्थान पे π/4 हो गया, और माइनस x है तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, π/4। ये ऊपर वाला मान हुआ फ्रेंड्स प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan का tan x के स्थान पे 0 और x के स्थान पे भी 0 हो जाएगा। tan π/4 है, तो tan π/4 मतलब tan 45, और tan 45 का मान होता है 1, π/4 का 4। देखेंगे tan 0 का मान 0 और 0 का 0, ये हमारा 0 ही हो गया, यानी 1 - π/4। कहाँ पे ऑप्शन है 1 - π/4 फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो है ना बहुत ही, बस समझने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कब सवाल को फॉर्मूला कौन सा देना है, हमको किस ढंग से बनाना है, ये जान गए तो मैथ आपके हाथों में हो गया। ठीक है,
और अच्छे खासे नंबर लेके आ सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसको आपको हम पहला क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए, तो इसे तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि 0 से π/2 हो, उसी रूप में हो, अलग हो। ठीक है, तो क्या मान देंगे, π/4 कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच चुके हैं। 1 से लेकर दिया हुआ √3 क्या है कि dx और नीचे में दिया हुआ 1 + x² है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन में है और इसमें सभी सवाल दिए हुए हैं जो पूछा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन बनाना है। क्या होगा कि 1 से लेकर के √3 है, ऊपर में कुछ नहीं थे कि नीचे में 1 + x² dx। और जैसे ही 1 + x² नजर आएगा तो आपको एक माइंड काम कर रहा होगा दिमाग कि 1/a² प्लस x² रहता है, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है। tan इनवर्स x/a होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/a होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे और ये x² तो हमें इस रूप में आ गया और इसका tan इनवर्स होता है। तो 1/a, a के स्थान पे 1 हो गया फ्रेंड्स, tan इनवर्स x, s के स्थान पे x/a। पावर हमारे पास हो जाएगा 0 से, सॉरी कितना है, 1 से लेकर के √3 है। 1 में 1 से भागा देंगे, 1 रहेगा, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स x है फ्रेंड्स, s के जगह पे √3 बैठा देंगे माइनस, नीचे ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में, यानी tan इनवर्स s के स्थान पे 1 बैठ जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स, और आपको पता होगा कि √3 का मान कितना होता है tan में, तो tan 60 में होता है, और tan 60 का मान कितना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो tan 60 यानी π/3 लिख सकते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स और tan कितना में 1 होता है, तो tan 45 में, और tan 45 का मतलब π/4। tan इनवर्स से tan कट गया यहाँ, तो यहाँ बचेगा π/3 और यहाँ बचेगा π/4। दोनों कैल्शियम लेते हैं, 4 और 3 कैल्शियम 12 होगा, 3 से भागा देंगे 4 बार में तो 4 पाई, और 4 से भागा देंगे 12 में तो 3 पाई। 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो पाई हो जाएगा, और बटा में 12, यानी π/12 आ गया, जो ऑप्शन कहाँ है 13 नंबर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स π/12 जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहले जुड़े हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और दोस्त यार के पास शेयर जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे लेकर के आ पाएंगे एवरीडे क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 है और दिया हुआ है cos x × dx। क्या होगा इसका समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये cos x है और अकेला है और स्वतंत्र भी है, स्क्वायर में भी दिया हुआ नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोस लगाएंगे, और कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है फ्रेंड्स। ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, कोस का क्या होता है साइन, 0 से π/2 हो जाएगा, ऊपर का मान प्लस में, नीचे का मान माइनस में, तो साइन का साइन s के स्थान पे π/2 और साइन का साइन s के स्थान पे 0, और π/2 मतलब पाई का मान होता है 180। ठीक है, π/2 यानी 180/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, कमेंट करके बताएंगे। साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही रह जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 14, ऑप्शन क्या होंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। ये निश्चित समाकलन है और पक्का पूछे जाएंगे, आप लोग नजर आ रहा होगा कि अभी जो हम बताए फ्रेंड, ये 2019 में भी और 2021 में, तो ये गलती मत रहेगा कि जो सवाल पूछ दिया वो नहीं पूछेगा, नहीं, घुमा घुमा के सवाल पूछते ही रहता है। ठीक है, इसलिए सभी सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बैंक पढ़ने से आपको ये होगा कि आपको तजुर्बा मिल जाएगा कि किस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए अभी जो सवाल हम जस्ट बता के गए हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 13, वही क्वेश्चन नंबर है जो आपका 15 में दिया हुआ है, लेकिन बशर्ते ये कि खाली मान चेंज है। देख रहा हूँ कि बिना रूट का है और प्लस है बीच में, इस एक का भी स्क्वायर लिख देंगे तो a² x² होता तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स tan इनवर्स x/a, यहाँ भी 1/a है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पे 1 दिया हो तब 0 से 1 हो गया,
चलिए मान बैठे ये tan इनवर्स का tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 0। फ्रेंड्स tan इनवर्स का tan इनवर्स tan कितना में मान होता है 1, तो बोलेगा tan 45 में नहीं π/4। tan इनवर्स का tan इनवर्स tan कितना में होता है, तो फ्रेंड्स tan 0 में ही होता है, tan 0 का, और tan 90 में हो जाता है क्या, इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स से tan कट गया, हमारे पास बचेगा π/4 और माइनस 0, यानी आपके पास π/4 हो जाएंगे। जो ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो π/4 है, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी सवाल अभी बताए आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वीडियो में कमेंट करके जो बताएगा आपको कैसा लगा, और जल्दी सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव साथ साथ में सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।